ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा आपसे जो सवाल है बुनियादी वो ये सवाल है, और मैं इसलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि आपको जो है वो आसानी हो देखने में। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, हाउ डू यू नो द ट्रूथ? जो कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो सारा झगड़ा है वो ये है कि खुदा सच है या खुदा सच नहीं है। तो हमें पहले ये डिफाइन जरूर करना पड़ेगा कि हम सच को जाने कैसे और किस बुनियाद पर हम सच तक पहुंच सकते हैं। सर, खुदा सच है या खुदा झूठ है, इस बात का फैसला तो हम तब कर सकते हैं ना जब आप ये बात साबित कर दें कि खुदा है। ठीक है, जब तक अभी आप यही बात साबित नहीं कर सकते। नहीं, मैं साबित उस वक्त करूंगा ना जब आप ये कहेंगे कि इस तरह साबित करो, उस तरह नहीं। मेरे यानी आप अगर ये कहें, आप अगर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि इस कायनात का जो भी क्रिएटर है आपके नजदीक वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ। हम स्टेज बाय स्टेज चलेंगे। नहीं सर, तो मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिए, क्योंकि आप अपने सवालों की ओरिएंटेशन बिल्कुल तय कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं और मैं अपने ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लामा वाजिदी के नजदीक इस कायनात का जो क्रिएटर है ये वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ है, या ये कोई और हो सकता है। बस वही है, बस ठीक है। उस तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता तय करना पड़ेगा, हम एकदम कंक्लूजन के ऊपर जंप नहीं कर सकते। तो आपके नजदीक जो अल्लाह है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये वही अल्लाह ताला है जो कुरान मजीद में सूरह लेकिन वो आपके नजदीक नहीं है ना, वो आपके नजदीक नहीं है। अच्छा, आपके नजदीक नहीं है। आपका मसला ये नहीं है कि मुझे अल्लाह से चिढ़ है या मुझे अल्लाह का इंकार है। आपका मसला है कि खुदा मौजूद नहीं है, क्रिएटर मौजूद नहीं है। ये आपका मसला है। जी, हमारे दोनों मसले हैं। तो हमारे नजदीक, लेकिन पहला मसला सेकुलर, मैं आपको एक कॉमन सेंसिकल, एक मिनट, लेट मी स्पीक वन सेकंड। आप दो चीजें लेकर चलते हैं, एक ये कि खुदा मौजूद है या नहीं, पॉइंट नंबर 1। अगर खुदा मौजूद है तो वो अल्लाह है कि जो कुरान का अल्लाह है या नहीं, पॉइंट नंबर 2। इमेजिन करें कि अगर पहला पॉइंट साबित नहीं हुआ तो दूसरा पॉइंट खुद ब खुद फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप जब ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जब आप इस पर चलेंगे तो तभी तो हम दूसरे स्टेज पर पहुंचेंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं पहले अल्लाह को साबित करूं फिर वजूद बारी पर बात करूं। मसला ये है वाजिदी साहब कि आपने बहुत सही बात की कि खुदा जो है पहले उसके वजूद को साबित करना है और फिर नंबर 2 पे उस वजूद को साबित करना है कि वो खुदा वही अल्लाह है जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद को ऑथर किया। लेकिन ये दो सवाल इसलिए अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि अभी आपने खुद तस्लीम किया कि मेरे नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह है जो कुरान का मुसन्निफ है। देखिए, तो कुरान का नुज़ूल जो है वो तो 1400 साल पहले है ना, तो अल्लाह ताला का वजूद तो 1400 साल पहले भी था। तो अगर ये डिबेट आज से 1400 साल पहले हो रही होती तो आप मुझसे कुरान के बारे में सवाल करते? क्योंकि मैं उसकी आइडेंटिटी के लिए फिर आपसे ये पूछता, अगर ये डिबेट 1400 साल पहले हो रही होती कि आपके नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह ताला है जिसने हज़रत इब्राहिम को अपने बेटे की, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप आइडेंटिटी के लिए कोई रेफरेंस देते, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का हुक्म दिया। राइट, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। वो सवाल ये है कि आप मसलन थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप ये कहते हैं कि इंसान का कोई वजूद नहीं है, ठीक है, इंसान का हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और फिर आप मुझसे, और मैं कहूं कि नहीं इंसान का वजूद है, और आप मुझसे सवाल करें कि काला इंसान कैसा होता है या गोरा इंसान कैसा होता है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि काला ऐसा होता है और गोरा ऐसा होता है। मैं आपसे कहूंगा कि पहले हम इंसान के वजूद पे बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी बाद में आएगी। तो हम खुदा के वजूद पर पहले बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को, उसने इब्राहिम को क्या हुक्म दिया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया था, ये मसला बात का है। क्या आप खुदा के वजूद को उसकी आइडेंटिटी से अलग करके देख सकते हैं? खुदा की आइडेंटिटी उसकी सिफात हैं, और पहले जात साबित होती है, उसके बाद सिफात साबित होती हैं। आपने वो सिफात जो हैं तमाम तर खुद एट्रीब्यूट की है ना। अगर एक आदमी वजूद जात का ही मुनकिर हो तो सिफात के ऊपर तो कभी उससे डिबेट हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, मैं पहले तो जात के ऊपर बात करनी पड़ेगी। इत्तेफाक करता हूं, यानी अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी ब्रेवरी या मेरी जो एग्जिस्टेंस है जी, उसका जो दावा है वो रिलीजन ने किया है। तो रिलीजन का जो बारिश सबूत है, एग्जैक्टली, ठीक है, अगर मैं ये दावा करूं कि इस वक्त मेरी जैकेट के अंदर टक बिस्किट है तो आप मुझे कहेंगे कि भाई साबित करो, तो मैं ये निकालूंगा, आपको टक बिस्किट दिखा दूंगा। इसी तरह ये रिलीजन ने दावा किया है कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है, तो इसका बारिश सबूत भी आपके ऊपर है कि आप साबित करें कि खुदा एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली, यही मैं इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं साबित जब ही करूंगा, चूंकि मुझे मेरे पास दलाइल हैं, ऑब्वियसली मैं इसीलिए बैठा हूं आपके साथ। मान लीजिए मैं 10 दलीलें दे दूं आपको और आप ये कहेंगे मैं तो इनमें से किसी दलील को नहीं मानता, सो देयरफॉर वी नीड टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड कि आप ये बताएं कि आप सच्चाई तक पहुंचते कैसे, नहीं कौन सी चीज आपके नजदीक दलील है, वो किस तरह की दलील होनी चाहिए ताकि मैं आपको दलील दूं। वैसे आपको खुदा की मौजूदगी साबित करने के लिए दलील की जरूरत, आपको जरूरत है, मुझे नहीं। तो आपने कैसे खुदा को पहचाना? मेरी तो फितरत है इंसान की, लेकिन अब आपकी भी फितरत है। नहीं, आपकी भी फितरत है, बाज़ मरतबा फितरत ढक जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर कपड़ा डाल दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर है, लेकिन आपके नजदीक ट्रूथ तक, किसी भी चीज के ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना। आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते कि मैं तो सच्चाई को जानता ही नहीं हूं।
देखिए, हमारे पास जितने भी आर्गुमेंट्स हमें पेश किए गए हैं एक क्रिएटर की मौजूदगी के, तो वो हमें बहुत बचकाना मालूम होते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस दोज आर्ग्यूमेंट्स कि वो जो बचकाना है, लेकिन मैं आपको वो बचकाना आर्ग्यूमेंट दूं कब? चले मैं आपसे, मुझे ये तो बताइए कि सच्चाई का दारोमदार किस चीज पर है? मैं आपसे समझने के लिए कोशिश करता हूं कि आपको कैसे लगता है कि इस कायनात का कोई खुदा है। मैं आपसे अगर मैं आपको ये बता दूं, अब मैं ये आइडेंटिटी से हटकर एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूं। आइडेंटिटी पर हम बाद में आएंगे, आप पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर दीजिए। तो आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कैसे प्रूव करूं, यानी मुझे आपको किस तरह की दलील चाहिए? कि मुझे आप ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको किस तरह का खाना खाना है। भाई, आप ये दलील, आपको मेरे पास, आपके पास दलीलों की वैरायटी है जी। मुझे नहीं लगता अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती है। अगर आप मुझे बताइए कि इस कायनात का एक खाने की मिसाल ले लेते हैं। अगर आप मसलन सर प्लीज, इस कायनात का एक खुदा है, ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया, हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, आपने खाने की मिसाल दी कि जी आप किस तरह का खाना खाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ये सवाल उस वक्त नामाकूल होगा कि जब आप खाने के वजूद पर यकीन रखते हो, फिर मैं पूछूंगा आप किस तरह का खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप खाने के वजूद पे ही यकीन न रखते हो और मैं फिर आपसे पूछूंगा आप पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, तो ये सवाल बिल्कुल नामाकूल होगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि खाने का तो वजूद ही नहीं है, आप मुझसे किस तरह का खाना पूछ रहे हैं। खुदा की मौजूदगी की दलील की जो किस्म दरियाफ्त की थी, आपने खुदा को की जो दलील है उसको आपने खाने से कंपेयर कर दिया है। नहीं, आपने किया, उसका जवाब दे रहा हूं। दलील को कंपेयर किया है मैंने, दलील को खाने से कंपेयर किया है मैंने, खुदा को कंपेयर नहीं किया है। चले हम इस निटी ग्रिटी में पड़े बगैर, हम मुझे सिर्फ ये, आपके नजदीक कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना ट्रूथ का। मैं कहता हूं ये सवाल कॉमन सेंस है आपका। एक चीज, एक ऐसी हस्ती जो कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड है, वो इस टाइम स्पेस के फैब्रिक को कैसे वजूद में लाई। ठीक, लेट्स एग्री ऑन द कॉमन सेंस।